बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज़ डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर जो है आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, स्पेशली लाहौर के अंदर इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो स्टडी करते हैं हम अपने आज के लेक्चर में कि डेंगू फीवर क्या होता है, कहाँ से आता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है और किस तरह से हम खुद को, अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को और इस ग्लोब को इस वायरस से बचा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक है वो हुआ था 1779 के अंदर। 1779 के अंदर इसका फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था और ये 1994 में 1994 में ये पाकिस्तान में आया और ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम बनी, पूरी दुनिया के अंदर ये एक बड़ा मसला बना 1945 में। जैसे कि अगर हम कोरोना की बात की जाए, कोरोना एक सीवियर इशू बना। वैसे तो ये कोविड-19 जैसे कि इसका नाम बता रहता है, कोरोना वायरस 2019 के अंदर ये सबसे पहले इसका ब्रेक हुआ चाइना के अंदर। तो ऑलमोस्ट 2020 में ये ग्लोबल इशू बना। बिल्कुल उसी तरह जो हमारे पास डेंगू वायरस है, ये इतना सीवियर तो नहीं था लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम बना 1945 के अंदर। इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है डेंगू वायरस, जो कि रिजाइड कर रहा होता है एक मॉस्क्वीटो के अंदर जिसका नाम है एडीज मॉस्क्वीटो। एडीज मॉस्क्वीटो इसका घर है, इसका मस्कन है डेंगू वायरस का। डेंगू वायरस एडीज मॉस्क्वीटो के अंदर रहता है लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि वो उसका होस्ट है, उसका वेक्टर है। लेकिन जब मॉस्क्वीटो बाइट करता है किसी ह्यूमन को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके अंदर कुछ जानवर भी आ जाते हैं, तो वो क्या करता है, ये वायरस ट्रांसमिट कर देता है। लाइक अगर हम ह्यूमंस की बात कर ले तो जब ये ह्यूमंस को बाइट करेगा तो ये वायरस ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये वायरस बॉडी के अंदर आता है, मल्टीप्लाई होता है और डेंगू फीवर एंड अदर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं, जिनको हम फर्दर आगे मजीद देखते हैं। और आजकल पाकिस्तान में लाहौर में खुसूसन बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं डेंगू फीवर के। और ये डेंगू वायरस जो है बड़ी तेज़ी से फैल रहा है लाहौर के अंदर। ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 250-300 केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं, उनमें से 1 या 2 की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम डेंगू फीवर और डेंगू वायरस के बारे में जानें, एडिस मॉस्क्वीटो के बारे में जानें, ताकि हम इसे कंट्रोल कर सकें, अपने अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को, खुद को, अपने घर वालों को इस मोहलक बीमारी से, इस मोहलक वायरस से बचा सकें। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर इसका ट्रीटमेंट ना की जाएगी तो इससे एट द एंड डेथ हो सकती है। तो डेंगू फीवर जो है, डेंगू फीवर इज़ अ मॉस्क्वीटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज काज्ड बाय डेंगू वायरस। डेंगू फीवर जो है वो मॉस्क्वीटो की वजह से होने वाली एक डिजीज़ है, जो कि किसकी वजह से हो रही होती है, डेंगू वायरस की वजह से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मच्छर बने हुए हैं, ये मॉस्क्वीटोज। तो ये इसकी डेफिनेशन थी, डेंगू फीवर इज़ अ मॉस्क्वीटो बॉर्न ट्रॉपिकल डिजीज काज्ड बाय डेंगू वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ डेंगू वायरस। स्ट्रक्चर की बात की जाए, इसके अंदर एम प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन्स है, ई डाइमर है, जिनोमिक आरएनए। तो जिनोमिक आरएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में क्या है, आरएनए। सो दिस इज आरएनए। और इसी तरह कैप्सिड प्रोटीन है, इसके ऊपर कैप्सिड प्रोटीन होती है और एम प्रोटीन होती है एंड एट द एंड ई डाइमर। ये जो सरफेस पे प्रोटीन नज़र आ रही है ये बेसिकली क्या है, ई डाइमर। ई डाइमर के नीचे हमारे पास होती है एम प्रोटीन और एम प्रोटीन के नीचे क्या है, कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, आरएनए को जिस प्रोटीन ने कवर किया होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड प्रोटीन। यहाँ पे कैप्सिड प्रोटीन और फिर एम प्रोटीन एंड एट द एंड हमारे पास क्या है, ई डाइमर।
नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ना डेंगी वायरस की टाइप्स हम बात कर लें। जो डेंगी वायरस है इसकी 4 सीरो टाइप्स होते हैं। ये 4 टाइप्स का होता है। 4 इसकी इकसाम है, 4 इकसाम है इसकी। डेंगी 1, डेंगी 2, डेंगी 3 एंड डेंगी 4। अगर आप डेंगी मॉस्किटो को इस गौर से देखें तो ये जो एडिस मॉस्किटो है इसकी बॉडी के ऊपर वाइट स्पेक्स हैं, सफ़ेद धब्बे, जो कि निशानी है इस मच्छर की। तो अगर आप इस तरह का मच्छर देखें तो काइंडली स्प्रे करवाइए अपने घरों में, अपने आसपास, अपने बगीचों में, गार्डन्स में। अगर आपको इस तरह के मच्छर नज़र आते हैं स्प्रे करवाएं। खुद को इस मच्छर से बचा के रखें ताकि ये वायरस को ट्रांसमिट ना करें। एपिडेमियोलॉजी की अगर बात की जाए तो डेंगी इज़ मोस्ट कॉमन मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ इन द वर्ल्ड। दुनिया में ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मॉस्किटो की वजह से होने वाली वायरल डिजीज़ है। तकरीबन 40% जो पॉपुलेशन है इसको ख़तरा है डेंगी वायरस से। और तकरीबन तकरीबन इसके अंदर 22,000 डेथ्स हो रही होती हैं ईयरली, और इसके अंदर ज़्यादातर चिल्ड्रन होते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अकॉर्डिंग ये इदारा हमें क्या बताता है, तकरीबन 50 से 100 मिलियन 50 to 100 मिलियन इन्फेक्शंस अकर ईयरली, सालाना इतने यानी कि एक्शंस सॉरी इन्फेक्शंस होते हैं। और जिसके अंदर से जो 5 लाख जो केसेस होते हैं वो डेंगी हेमरेजिक फीवर के होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अब हम चलते हैं मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो जो हमारे पास मच्छर है एडीज मॉस्क्विटो, जो मच्छर है ये बाइट करेगा और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो वायरस है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। जब ये वायरस बॉडी के अंदर आया, बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, मैक्रोफेजेस जो है वो इसको इनगल्फ कर लेंगे, इस वायरस को इनगल्फ कर लेंगे और साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स रिलीज करेंगे, जो कि एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चल रहा होता है बॉडी के अंदर। अब जो साइटोकाइंस और इंटरफेरोन्स बॉडी के अंदर रिलीज हो रहे होंगे, इसकी वजह से फीवर और फ्लू लाइक सिम्टम्स आएंगे। और इसकी वजह से और क्या होगा कि जो कैपिलरीज की परमिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, फ्लूइड लीकेज ज़्यादा होगा और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और इन्फेक्शन फैल जाएगा बोन मैरो की तरफ, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट है वो कम हो जाएंगे। बोन मैरो हमें पता है जो है वो बोन मैरो जो है वो ब्लड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो जब बोन मैरो तक इन्फेक्शन फैल जाएगा तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस आएंगी और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो डेथ हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर डेंगी मच्छर बना हुआ है, एडीज मॉस्किटो है, इसके ऊपर वाइट स्पैक्स हैं, सफ़ेद धब्बे हैं इसके ऊपर, जो किसकी इलामत है कि ये एक एडीज मॉस्किटो है। क्लासिफिकेशन अगर हम करें डेंगी फीवर की तो हमारे पास 5 क्लासिफिकेशन है डेंगी फीवर। डेंगी हेमरेजिक फीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड यहाँ पर था ग्रेड 4, ठीक है, ये ग्रेड 4 है। तो पहले शुरू में सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे, लेकिन जब जब ग्रेड ज़्यादा होता जाएगा, क्योरमेंट नहीं हो रही होगी, तो जो फीवर है उसकी शिद्दत बढ़ जाएगी। और इसके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स अगर हम देख लें, इसके अंदर फीवर, मलेज यानी कि डिसईजमेंट, वर्टिगो, वीकनेस, रैश, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, जॉइंट पेन, बॉडी एक, जिस्म में दर्द होना, ब्लीडिंग, हाई फीवर, बहुत ही ज़्यादा हाई फीवर, रैशेस, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशंस, लो ब्लड प्रेशर। हमने देखा इसके मैकेनिज्म के अंदर कि किस तरह से ब्लड प्रेशर लो हो रहता है। वीक थ्रेडी पल्स रेट, जारी बात है ब्लड प्रेशर लो है और जो पल्स रेट है वो भी इफेक्ट होगी और बॉडी के ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे, निशान पड़ जाएंगे, स्पेक्स पड़ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैनेजमेंट, कि हम इसको मैनेज कैसे करें।
कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ीवर हो जाता है, तो पहले तो हमने ये काउंसलिंग करनी है अपने इर्द गिर्द, खुद की, अपने घर वालों की, अपनी सोसाइटी की, कि इस वायरस से बचें, जितना हो सके बचें। घरों में पानी जमा ना होने दें, जो बगीचे, जो गार्डन्स हैं, उनके अंदर बाकायदा स्प्रे करवाई जाए, ताकि किसी किस्म का वायरस, मच्छर जो है, ठीक है, वायरस जो है वो मच्छर के अंदर ही होगा, मच्छर जो है वो किसी किस्म की अफजाइश उसकी ना हो। और अगर डेंगू फीवर हो जाए तो घर में रहें, रेस्ट करें, ठीक है। एंटीपायरेटिक ओनली पैरासीटामोल, ठीक है, पैरासीटामोल देंगे, एस्पिरिन वगैरह एनसाइड्स नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि ब्लड प्रेशर पहले ही लो हुआ है, फ्लूइड लीकेज हो रही है, और एस्पिरिन जो है वो मज़ीद जाके जो है वो ब्लड को पतला करेगी। इसके अलावा जो फूड है, फूड घर का खाना खाएं, बाहर से कोई भी चीज़ ना खाएं। और उसके बाद अगर हॉस्पिटल अगर एडमिट होता है पेशेंट, तो वहाँ पर जो है उसकी जो सर्कुलेटरी वॉल्यूम है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी है, उसको मैनेज करें, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करें। और इसके अलावा फ्लूइड रिप्लेसमेंट करें, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन, अगर उसके अंदर खून की कमी हो जाती है तो उसको खून लगाएं। और आगे हम देख लेते हैं डोंट्स इन डेंगू, यानी कि कौन सी चीज़ें आपने डेंगू में नहीं करनी। एनसाइड नहीं देना आपने डेंगू के अंदर, इंक्लूडिंग एस्प्रिन, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देनी, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई भी स्टीरॉयड आपने नहीं देना, कोई असर नहीं होगा इन ड्रग्स का। उल्टा साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे, तो बजाय इसके कि आप एंटीबायोटिक्स दें, एनसाइड्स दें, आप पेशेंट को टेस्ट करवाएं, उसका फ्लूइड मैनेजमेंट कराएं, ब्लड उसका रेगुलेट करें, उसकी ट्रांसफ्यूजन करवाएं। और एनसाइड्स आपने नहीं देनी, एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, स्टीरॉइड्स नहीं देने आपने। और उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो इसका जो ट्रीटमेंट के लिए जो हम, अगर हम वैक्सीन्स की बात करें, तो वो जो अभी इन प्रोसेस है, लेकिन एक वैक्सीन जिसका नाम है डेंगवैक्सिया, ये अपनी 4th फेज ट्रायल जो है वो कंप्लीट कर चुकी है, लेकिन अभी तक ये अवेलेबल नहीं है मार्केट्स में। तो बेहतर यही है कि आप इस वायरस से बचें, क्योंकि वायरल डिजीज़ है, तो इसका कोई ख़ास ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। बहरहाल इसके साइंस एंड सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं, एंटीपायरेटिक्स देते हैं, लेकिन वो वाली जो कि एनसाइड्स नहीं होती, ठीक है, कोई भी एनसाइड ड्रग हम नहीं देते। एनसाइड मीन्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। मॉस्किटो नेट। अच्छा, अब हम प्रिवेंशन की बात करते हैं कि किस तरह इस वायरस से बचा जा सकता है। स्पेशली द पीपल ऑफ लाहौर, जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ हुआ है ये वायरस। तो चाहिए, हमें भी चाहिए, जो मतलब ज़रूरी नहीं कि अब लाहौर के लोगों में फैला हुआ है ये वायरस, वहाँ पर ये मच्छर बहुत ज़्यादा इसकी अफजाइश हो रही है, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कहा जाता है ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात कर लेनी ज़रूरी है, बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इलाज करवाया जाए। तो मॉस्किटो नेट, जिसे हम कहते हैं अपनी घरेलू लैंग्वेज में मच्छरदानी यूज़ करें। एंड मॉस्किटो लोशंस, ऐसे लोशंस अवेलेबल हैं जिसको लगाने से आपके पास कोई भी किसी भी किस्म का मच्छर नहीं आता, और इनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर दे। किसी भी स्प्रे करवाएं अपने घरों में, अपने आसपास के इलाकों में, बगीचों में, गार्डन्स में, रिपेलेंट्स यूज़ करें, वैक्सीनेशन करवाएं। तो इस तरह से इस डेंगू से, इस वायरस से आप बचें, और अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड until my next video. Take a lot of care of yourself. Allah Hafiz.